हम किसी जानवर को ज़िबा करें तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर ज़िबा करें, तब जाकर हम उस जानवर के गोश्त को खाते हैं। बाज़ अइम्मा ने यह कहा अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो वो जिसको आप ज़िबा कर रहे हैं उसके गोश्त को खाना जायज़ नहीं। बाज़ अइम्मा ने कहा कि नहीं, हर मोमिन के अंदर बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह जब है ही तो बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन मुनासिब ये समझते हैं कि जब हम लोग करते भी हैं, अगर मुर्गा भी ज़िबा करते हैं, खस्सी भी, तो हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। क्यों? ताकि बरकत हो, शरीयत की इत्तिबा हो जाए, पाक पवित्र हो जाए। अब बताइए, हमारी शरीयत का ये पैगाम और मनुस्मृति के इस उपदेश के बिल्कुल सपोर्ट में एक जैसा है या अलग अलग है? आपके मनुस्मृति ने कहा कि पशु पक्षी को खाया जा सकता है और मंत्रों द्वारा पवित्र करके खाइए। हम मंत्र पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, तब ज़िबा करते हैं, पवित्र करते हैं, खाते हैं। और आप भी खाइए गुरुजी, अब कल से खाने का मतलब कल से आप ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम नमः शिवाय बोल करके ज़िबा कीजिए, खाइए। क्यों? मनुस्मृति कह रहा। बात हो गई खत्म। किताब हमने कहा मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा कि छोटा बच्चा इतना कुछ कर गया, यानी इतनी इंसल्टी कर दी, जवाब भी ऐसी दी तो किताब देकर। जो बड़ा तबका उस गांव का, रामनगर गांव से आए हुए थे लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा, गए, जाने के बाद उनको ब्लेम करना शुरू किया कि गुरुजी आपने जो जवाब दिया था, ये सवाल किया था, अब्दुल्ला साहब ने तो किताब पढ़कर, क्या मनुस्मृति सही है वो? बोला हाँ, मनुस्मृति के श्लोक तो थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले जमाने में मंत्रों द्वारा पवित्र करके खाया जाता था और आज भी मंत्रों द्वारा कोई पवित्र करके खा सकता है। क्या मतलब है इसका? पशु पक्षी प्राणी के भोजन है, ये कब होता था? आप लोग क्यों नहीं बताया हम लोगों को? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वैदिक दौर में यानी वैद जब माना जाता था तब भोजन करते थे लोग, मांस खाते थे लोग वैदिक दौर में, यानी जब वैद को मानते थे। तो बहुत से जाहिल लोगों ने क्या कहा, क्या अब वैद को नहीं मानते हम लोग? अब भी तो वैदे को मानते हैं। जब मानते तो फिर आप लोग बताते क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि बस अब बहुत सारी नई नई शास्त्र आई हैं, उसके अंदर बहुत सारी ये हो गए बहरे कब जैसे जैसे उन्होंने बहाना किया होगा। मेरे भाई 2 रोज के बाद फोन आता है, वो कड मुल्ला लोग बैठकर, मतलब कड मुल्ला, उनके कड मुल्ला लोग, उनके कड गुरु लोग बैठकर, उन्होंने कहा इतनी बड़ी इंसल्टी हो गई, कुछ किया जाए। फोन किया, अब्दुल्ला साहब क्या आप तैयार हैं साबित करने के लिए अपने कुरान से, अहादीस से, जो जो सवाल हम करेंगे? हमने कहा कि आई एम रेडी, आई एक्सेप्टेड योर चैलेंज, हम आपके चैलेंज को कबूल करते हैं। बोलिए किस मैटर पर, किस ताल्लुक से, कौन से वैद के ताल्लुक से बहस कीजिएगा? तय हो गई बात गोश्त के ऊपर। 2-3 दिन के बाद हमने कहा मैं अकेला आऊंगा, मेरे साथ एक आदमी आएंगे, हमारे घर के करीब ही थे, अपने इलाके की बात कह रहा हूं मैं। हमने कहा आऊंगा, हमने कहा ज्यादा से ज्यादा वहदानियत पे करेगा, वहदानियत के ऊपर सैकड़ों मंत्र, ज्यादा से ज्यादा जन्नत जहन्नम में करेंगे, सैकड़ों मतलब उस लोग है, गुनाह, पाक, नापाक, पाप, जिस टॉपिक पर आ जाए सब टॉपिक के ऊपर करने के लिए तैयार हैं, हम करेंगे बैठ करके। हमने अपने आलिम दीन से, अपने उस्ताद से मशवरा किया, बोला बिल्कुल डरना नहीं। बोला पढ़े कहां से हो? मैंने कहा मैं तो आप जानते हैं कासमी हूं। बोला कासमी की सिफत किसी भी बातिल ताकत के सामने झुकते नहीं है। वो मौलाना कासिम बबांगे दोहल, पंडित दयानंद सरस्वती को भगाया था रुड़की से, जब मुनाजरा नहीं कर पाया था तो मेरठ आया। हजरत मौलाना बीमार थे, उसके बावजूद भी मेरठ पहुंच गए, वहां से पता नहीं कहां भागा, ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है, ऐसे वो गायब हो गया। हमने कहा कि ये निस्बत है तो मुकाबला करो उनका, बोलो एक्सेप्ट करो। हमने कहा कबूल है। 3-4 रोज के बाद मशवरा करने के बाद क्या बात निकली वहां से? जो अच्छा विद्वान था उनका, उन्होंने कहा पता है उस दिन आपने सवाल किया तो किताब खोलकर बता दिया, वो संस्कृत के साथ अंग्रेजी में भी, बाइबल से भी हवाला दे देगा। और वो बोला कि मैं समझता हूं जितनी नॉलेज संस्कृत की उस बच्चे को है, गुरुजी आपको नहीं। अगर आप उनसे डिबेट करेंगे कि ईश्वर एक है, ईश्वर की एक भक्ति करनी चाहिए,
तो वो वेद से भी पढ़ेगा, गीता से भी पढ़ेगा, रामायण से भी वो देगा प्रूफ। जब वो